लास्ट पार्ट में आपने देखा कि सीओ उसका अच्छे से ख्याल रखता है। सीओ के पास वैंग का कॉल आता है, वो उस पर्सन को ढूंढ लेता है जिसने जाओ के ऊपर पैर रखा था। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। वैंग उसके पास आता है, उसे एक वीडियो दिखाता है और बोलता है, मिस्टर सीओ, वो लड़का और कोई नहीं, जोमिंग के मैनेजर लुई का भाई लू ताई है। वो उस टीम का मेंबर है। सीओ उस वीडियो को देखता है जिसमें वो लड़का जाओ को गिरता देख हंसने लगता है। सीओ बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत कि ब्रदर के ऊपर पैर रखने के बाद हंस रहा है। वैंग बोलता है, सर, मेरे पास लुई की चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें वो मिस्टर जाओ को अपमानित कर रहा है। सीओ बोलता है, क्या? उसमें लिखा होता है, वो जाओ जियांग, तुम्हें लगता है वो महान है, उसके मासूम चेहरे पर मत जाना। सच तो ये है कि उसने खुद को बेच दिया है। वो गलत तरीके से कमाए गए पैसों का यूज करके सॉन्ग सीयू के साथ खेल रहा है। इसको क्या कहते हैं? हाँ, बाइसेक्सुअल। और हंसने लगता है। वैंग बोलता है, मिस्टर सीओ, आप क्या करने वाले हैं? सीओ गुस्से में बोलता है, उन तीनों को मेरे पास लेकर आओ। वैंग बोलता है, ओके, और वहाँ से चला जाता है। शियो ने जो पास्ट में जाओ के साथ किया, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसे फोन करता है और बोलता है, ब्रदर, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपने जिस घर को बनाने में इतना मेहनत किया वो मेरी वजह से बिखर गया। जाओ काम कर रहा होता है। वो बोलता है, ओके, अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। वो फोन रख देता है। शियो सोचने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया? पास्ट में मैंने ब्रदर के साथ बहुत गलत किया। अब दिखाया जाता है कि सीईओ ऑफिस में होता है। वे तीनों उसके सामने खड़े होते हैं। सीईओ बोलता है, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं तुम तीनों से क्या पूछने वाला हूँ? जोमिंग का मैनेजर बोलता है, मिस्टर सीईओ, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप चिंता मत करो, हमारा जोमिंग अभी भी प्योर है। आप बस आदेश दो, वो आपकी सेवा के लिए हाजिर है। सीईओ बोलता है, ओह, क्या ऐसी बात है? लेकिन आज के लिए मैं जोमिंग को नहीं चाहता। उसका मैनेजर बोलता है, कोई बात नहीं मिस्टर सीओ, मैं आपके लिए एक ऐसे स्टार को ला सकता हूँ जो अभी अभी इंडस्ट्री में आया हो। सीओ उसके भाई के पास जाता है और बोलता है, मुझे ये चाहिए। उसका भाई बोलता है, क्या क्या आप मजाक कर रहे हो? सीओ उसको जोर का थप्पड़ लगाता है जिससे वो गिर जाता है। सीओ उसके ऊपर पैर रखता है। वो लड़का बोलता है, मैंने किया क्या है? आप मुझे मार क्यों रहे हो? वो उसका पैर तोड़ने लगता है और बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किया क्या है? वो लड़का बोलता है, मिस्टर सीओ, मुझे दर्द हो रहा है। सीओ बोलता है, दर्द हुआ ना? ऐसे ही तुमने किसी और के साथ किया था, क्या तुम भूल गए? कुछ दिन पहले जब शूटिंग चल रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें भगदड़ मच गई थी, क्या तुम्हें याद है? वो तुम्हारा ही पैर था जो ब्रदर हे के ऊपर से गुजरा था, है ना? वो लड़का बोलता है, मुझे नहीं पता, भीड़ इतनी ज्यादा थी, मुझे कैसे पता होगा कि किसने रखा? वो फिर से उसका पैर कुचलने लगता है। वो लड़का बोलता है, शायद मैंने गलती से रख दिया होगा क्योंकि भगदड़ इतनी ज्यादा थी, कोई किसी को देख ही नहीं रहा था, सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तो आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैंने जानबूझकर पैर नहीं रखा। अगर आप बोलते हो तो मैं मिस्टर जाओ से माफी मांग लूंगा, इसके अलावा मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। उसका भाई यानी कि जोमिंग का मैनेजर मन में बोलता है, अगर मैंने इसका साइड लिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और सीओ से बोलता है, मिस्टर सीओ, गुस्सा मत करिए, मेरा भाई अभी नया है, वो यहाँ का रूल नहीं जानता। सीओ बोलता है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और रही तुम्हारे भाई की बात, तो वो गेम खेलने में काफी माहिर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चुपचाप ब्रदर ही से माफी मांग लो, नहीं तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। वो लड़का बोलने ही वाला होता है, तभी जोमिंग का मैनेजर उसका मुंह पकड़ लेता है और खुद बोलने लगता है, वो माफी मांगने के लिए तैयार है, कल वो मिस्टर जाओ के पास माफी मांगने के लिए आ जाएगा। सीओ बोलता है, ओके, मैं वेट करूंगा। वे तीनों बाहर आते हैं। वो लड़का बोलता है, उसको क्या लगता है, वो अमीर और पावरफुल है तो कुछ भी करेगा? जोमिंग का मैनेजर बोलता है, इतना पिटने के बाद भी तुम ये बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर सीओ कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि वो केवल मजाक कर रहे थे कि वो तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे? और उसे एक थप्पड़ मारता है। वो लड़का बोलता है, आप मुझे क्यों मार रहे हो? उस जाओ जियांग की वजह से आपको क्या क्या सहना पड़ा। ऐसा लगता है कि मैंने उसे बहुत धीरे से धक्का दिया, मुझे उसके साथ और बुरा करना चाहिए था। जोमिंग का मैनेजर बोलता है, चुप रहो, और हाँ, कल चाहे जो हो जाए तुम वहाँ पर कुछ नहीं बोलोगे, नहीं तो किसी दिन तुम इस संसार से गायब हो जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या तुमने सुना? वो लड़का बोलता है, ओके ओके, मैं समझ गया। वे तीनों जा रहे होते हैं, तभी एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और बोलता है, तुम तीनों मेरे साथ चलो। जोमिंग का मैनेजर बोलता है,
आप हो कौन? वो आदमी बोलता है, ये मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, मायने ये रखता है कि हमारे यंग मास्टर तुम तीनों से मिलना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे यंग मास्टर ने ये भी कहा है कि उनके पास प्रेसिडेंट जाओ को एक्सपोज करने का बेस्ट तरीका है, जिससे आप तीनों मिस्टर सीयू की पनिशमेंट से बच पाओगे। जोमिंग का मैनेजर बोलता है, एक्सक्यूज मी, आपके यंग मास्टर कौन है? वो आदमी बोलता है, हमारे यंग मास्टर का सरनेम गुआन है। वही दूसरी तरफ सीओ जाओ को घुमाने लाया होता है। वे दोनों साथ में काफी खुश होते हैं। सीओ बोलता है, न्यू ईयर आने वाला है। जाओ बोलता है, हर न्यू ईयर मैं अपने काम से छुट्टी लेता था और घर जाकर लिली के लिए डम्पलिंग्स बनाता था और उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करता था, बट शायद इस बार मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। वो थोड़ा उदास हो जाता है। सीओ बोलता है, ब्रदर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ बोलता है, तुम डम्पलिंग्स बनाओगे? वो स्माइल देता है। जाओ उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, तुम्हें याद है ना कि पिछली बार तुमने डम्पलिंग्स के साथ क्या किया था? तुम उसे नूडल्स से सिल रहे थे और पकने के बाद वो अलग हो गया था। सीओ बोलता है, वो पहली बार था ब्रदर, इसलिए मैं नहीं कर पाया। जाओ स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितना सिखाया बट फिर भी तुम नहीं बना पाए। बाहर जाकर किसी से ये मत बोल देना कि इस तरह की डम्पलिंग्स मैंने सिखाया है, नहीं तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। सीओ मन में बोलता है, बहुत दिन बाद ब्रदर है मेरी वजह से स्माइल किए हैं। उसे स्माइल करता देख सीओ को बड़ा सुकून मिलता है। जा बोलता है, मुझे बैठना है, मैं तारे देखना चाहता हूँ। वे दोनों बैठ जाते हैं। सीओ बोलता है, ही ब्रदर उधर देखो। थोड़ी देर बाद जाओ उसके कंधे पर सिर रखकर आराम करने लगता है। जाओ को इतना करीब देख सीओ को अच्छा फील होता है। वो बोलता है, ब्रदर। जाओ धीरे से बोलता है, हाँ। सीओ बोलता है, जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ मुझे अच्छा फील होता है। पूरी लाइफ में आपको स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। जाओ बोलता है, ओके। अब दिखाया जाता है कि वे तीनों सीओ से मिलने जाते हैं। जामिंग का मैनेजर बोलता है, ये लड़का आपसे माफी मांगने आया है। आप जब तक इसे माफ नहीं करते ये ऐसे ही बैठा रहेगा। आपकी माफी के बिना वो मिस्टर जाओ के सामने कैसे जा सकता है? सीयू उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? ओके, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बट तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। उस दिन क्या तुमने जानबूझकर ब्रदर ही के ऊपर पैर रखा था? वो लड़का बोलता है, हाँ। शिव बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोर का लात मारता है और गुस्से में बोलता है, घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से उसके पीठ में चोट लग गई। मैं डेली उसके पीठ की मसाज करता हूँ, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं है। तुम्हारी वजह से वो दर्द में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इतना गलत करने की? जोमिंग का मैनेजर उसको पीने के लिए चाय देता है और बोलता है, मिस्टर सीओ प्लीज शांत हो जाइए। मेरे भाई के पास दिमाग नहीं है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए और ये चाय पीजिए, आपको आराम मिलेगा, जिससे आप मिस्टर जाओ का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। सीओ चाय पी लेता है। वो जैसे ही चाय पीता है वे तीनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे तीनों पहले से ही प्लानिंग करके आए होते हैं। उसने चाय में ड्रग्स मिलाया होता है। सीओ बोलता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम सही से जीना चाहते हो तो चुपचाप जाकर ब्रदर से माफी मांग लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी लाइफ मौत से बदतर बना दूंगा। तभी उसको अचानक चक्कर आने लगता है। वो मन में बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहा है? वो बोलता है, तुमने चाय में क्या मिलाया था? ओह, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वो वहीं पर गिर जाता है। जामिंग उसके करीब आता है। वो बिल्कुल जाओ की तरह चश्मे पहन कर आया था, जिससे सीओ को ऐसा लगे कि उसके सामने जाओ खड़ा है। वो बोलता है, मिस्टर सीओ क्या आप ठीक हो? सीओ बोलता है, तुम मेरे ब्रदर हो क्या? जामिंग बोलता है, या मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। वे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। जामिंग का मैनेजर उन दोनों की फोटो ले लेता है। अचानक से सीओ को फील होता है कि ये मेरे ब्रदर नहीं है। वो उससे धक्का दे देता है और बोलता है, मुझसे दूर रहो। जामिंग अपने मैनेजर से बोलता है, काम हो गया क्या? उसका मैनेजर बोलता है, हाँ मैंने फोटो ले लिया है। जामिंग का मैनेजर और उसका भाई वहाँ से चला जाता है। इधर जामिंग सीओ के करीब आने लगता है। सीओ बोलता है, मैंने बोला मुझसे दूर रहो, और गुस्से में उसके गाल पर खरोच मारता है। इसी में उसके हाथ में चोट लग जाती है। सीओ बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम ब्रदर हे की तरह लगोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? जामिंग बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया था, तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ सकते हो?
सीयू बोलता है यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो बैन होने के लिए तैयार हो जाओ। जोमिंग बोलता है मिस्टर सीयू ये मेरा प्लान नहीं था, उसने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। आपको पता है ना मैं एक छोटा स्टार हूँ। मिस्टर सीयू गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ। उधर सीयू अपने असिस्टेंट के पास फोन करता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सीयू आपने मुझे कॉल क्यों किया, कोई काम था क्या? इधर सीयू बेहोश होता है। उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सीयू क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे? जोमिंग अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है और फोन कट कर देता है और सीयू के पास आकर बोलता है मिस्टर सीयू आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, क्यों ना हम दोनों थोड़ी देर एंजॉय कर लें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।